नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य में आगामी 6 या 7 नवंबर से चुनावी आचार संहिता घोषित होने की संभावना है, क्योंकि आगामी बुधवार 5 नवंबर को राज्य निर्वाचन आयोग की पत्रवार्ता आयोजित है, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस पत्रवार्ता में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव को लेकर घोषणा करने के साथ ही चुनावी अधिसूचना भी घोषित की जाएगी, जिसके साथ ही राज्य में चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी। बता दें कि राज्य में 289 नगर पालिका व नगर पंचायत, 32 जिला परिषद, 331 पंचायत समिति व 29 नगर पालिका चुनाव करवाए जाने वाले हैं, जिसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहले ही स्पष्ट कर दिया कि सभी स्थानीय निकायों के चुनाव 3 चरणों के तहत कराए जाएंगे, जिसके पहले चरण में सर्वप्रथम जारी नवंबर माह के दौरान नगर पालिका व नगर पंचायतों के चुनाव होंगे, जिसके बाद दिसंबर माह में जिला परिषद व पंचायत समिति तथा जनवरी माह में महानगर पालिका के चुनाव करवाए जाने हैं। इस बात के मद्देनजर नगर पालिका व नगर पंचायतों के प्रभागों के परिसीमन व आरक्षण सहित नगराध्यक्ष पदों के आरक्षण का काम पूरा हो चुका है। साथ ही साथ मतदाता सूची का काम अब अपने अंतिम चरण में है। वही जिला परिषद व पंचायत समिति की भी गढ़ व गण रचना पूरी तरह से तैयार करते हुए आरक्षण निश्चिती का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि जनवरी माह में होने वाले मनपा के चुनाव हेतु प्रभाग रचना का काम पूरा होने के साथ ही जारी माह के दौरान महापौर पद व प्रभागों के आरक्षण को लेकर घोषणा होगी। इन तमाम बातों के मद्देनजर अब सभी की निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग की आगामी बुधवार 5 नवंबर को होने वाली पत्रवार्ता पर टिकी हुई है और संभावना जताई जा रही है कि अपनी इस पत्रवार्ता में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर घोषणा करने के साथ ही चुनावी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी, जिसके चलते 6 अथवा 7 नवंबर से राज्य में निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। अमरावती जिला परिषद के आगामी सार्वत्रिक चुनाव के लिए अंतिम आरक्षण अधिसूचना आज 3 नवंबर 2025 को जिलाधिकारी आशीष शेरेकर ने घोषित की। इस अधिसूचना के अनुसार कुल 59 निर्वाचन विभागों के लिए आरक्षण लागू होगा। राज्य शासन के ग्राम विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 22 अगस्त 2025 को इन 59 निर्वाचन विभागों की भौगोलिक सीमाएं शासन राजपत्र में प्रकाशित की गई है। महाराष्ट्र जिला परिषद व पंचायत समिति अधिनियम के प्रावधानों तथा राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार अमरावती जिला परिषद में अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, इतर मागास वर्ग ओबीसी तथा महिलाओं सभी प्रवर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार आरक्षण का ड्रॉ निकालने व अंतिम रूप से प्रकाशित करने का अधिकार जिलाधिकारी को प्रदान किया गया था। इसके अनुसार 13 अक्टूबर 2025 को आरक्षित निर्वाचन विभागों का ड्रॉ निकाला गया था और 14 से 17 अक्टूबर के बीच आरक्षण विभागवार प्रकाशित कर उन पर आपत्ति व आक्षेप आमंत्रित किए गए थे, जिन पर सुनवाई के बाद विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल ने आरक्षण को अंतिम मान्यता प्रदान की। इसके उपरांत राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार जिलाधिकारी आशीष शेरेकर ने अब सार्वत्रिक चुनाव हेतु अंतिम आरक्षण अधिसूचित किया है। परसों बुधवार 5 नवंबर को हो सकने वाली राज्य निर्वाचन आयोग की पत्रवार्ता से ठीक एक दिन पहले कल मंगलवार 4 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक भी होने वाली है, जिसे देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 6 अथवा 7 नवंबर से लागू हो सकने वाली चुनावी आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए कल शुरू होने वाली राज्य विधानमंडल की बैठक 4 व 5 नवंबर तक लगातार 2 दिन तक चल सकती है, जिससे आचार संहिता के लागू होने से पहले राज्य सरकार द्वारा एक के बाद एक कई लोक लुभावन फैसले भी लिए जा सकते हैं, ऐसा स्पष्ट अनुमान जताया जा रहा है। विगत 26 अक्टूबर से मुंबई अमरावती मुंबई विमान सेवा के समय में किए गए बदलाव का यात्रियों ने स्वागत किया था, किंतु आज सोमवार को अमरावती हवाई अड्डे पर धुंध के कारण उड़ान प्रभावित हुई। बेलोरा स्थित हवाई अड्डे से सुबह 9:15 बजे उड़ान भरने वाला विमान रद्द कर दिया गया। इससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। विमान कंपनी की ओर से उड़ान रद्द होने की स्पष्ट सूचना मिलने के कारण यात्री नाराज हो गए। हवाई अड्डा प्रबंधन के अनुसार अमरावती के घने कोहरे के कारण दृश्यता बहुत कम थी, जिसके चलते विमान सेवा रद्द करनी पड़ी। हाल ही में अमरावती महानगर पालिका के स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल काले ने फर्जी जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र मामले को लेकर 504 लोगों के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दी थी, जिसके आधार पर उन 504 लोगों के खिलाफ कोतवाली थाने में बकायदा एफआईआर दर्ज भी की गई थी। मनपा की ओर से शिकायत दर्ज करते हुए कहा गया कि आरोपी बनाए गए लोगों द्वारा जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के जरिए जो दस्तावेज दिए गए थे उनमें फर्जी रिहायशी पतों पर लोग रहते नहीं पाए गए या फिर उन लोगों द्वारा दिए गए पत्ते
ही पूरी तरह से गलत पाए गए। परंतु हैरत वाली बात यह है कि आरोपियों के नाम की सूची में कई ऐसे लोगों के भी नामों का समावेश है जिनका पहचान शहर के नामांकित डॉक्टर, पूर्व पार्षद, समाजसेवी, पुलिसकर्मी के तौर पर है, जिनके नाम और पत्ते के बारे में पूरे शहर को जानकारी है। साथ ही साथ वे लोग विगत कई वर्षों से अमरावती के रहवासी रहने के साथ साथ शहर के सभी लोगों को शहर में अक्सर ही दिखाई भी देते हैं और उनका अन्य लोगों के साथ मिलना जुलना व उठना बैठना भी है। लेकिन इसके बावजूद वे लोग मनपा के अधिकारियों और कर्मचारियों को नहीं मिले। इसे लेकर या तो हैरत जताई जा रही है या फिर माथा ही पीटा जा सकता है। चर्चा यहाँ तक चल रही कि संभवतः फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मुद्दे को लेकर समूचे राज्य में आसमान को सिर पर उठाए हुए घूम रहे लोगों को खुश करने या फिर उनकी रैंक में बढ़ोतरी करने के लिए मनपा प्रशासन का हिस्सा रहने वाले कुछ अधिकारियों द्वारा कहीं जानबूझकर नहीं किया जा रहा। राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष, अग्रसेन स्मारक समिति के अध्यक्ष, मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष, दैनिक अमरावती मंडल तथा अपनी मातृभूमि के संपादक अनिल जुगल किशोर जी अग्रवाल के जन्मदिन पर जिले के अग्रणी नेताओं, मान्यवरों, समाजसेवियों, संस्था पदाधिकारियों द्वारा बधाई और शुभकामनाएं देने का सिलसिला बड़े सबेरे से देर शाम तक जारी रहा। इस बीच अनूठी कल्पना के साथ श्री अनिल अग्रवाल मित्र परिवार ने गौरक्षण संस्था दस्तूरनगर में गौ माता को 5600 किलो फल, सब्जी, गुड़ और खाद्य सामग्री के भोग अर्पण किया गया। इस समय पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया, अनिल अग्रवाल के बड़े भाई राजेश जुगल किशोर अग्रवाल जी, माया देवी अग्रवाल, संगीता अग्रवाल, गौरक्षण संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट आरबी अटल अग्रवाल, समाज अध्यक्ष विजय केडिया, माहेश्वरी पंचायत सरपंच प्राध्यापक जगदीश कलंत्री, माहेश्वरी सामूहिक सेवा समिति अध्यक्ष रामेश्वर गग्गड़, अग्रसेन स्मारक समिति के मानिकचंद जालान और पदाधिकारी उपस्थित थे। उसी प्रकार अग्रवाल परिवार के रुचि, राजेश अग्रवाल, प्रणय अग्रवाल, अमन अग्रवाल आदि उपस्थित थे। अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल को जन्मदिन पर बधाई और शुभकामना देने जिले के अग्रणी राजनेताओं, सांसद, विधायक, पूर्व पालक मंत्री सहित कई गणमान्य पहुंचे थे। सांसद बलवंत वानखड़े, विधायक सुलभा खोड़के, राकापा के युवा नेता यश खोड़के, पूर्व पालक मंत्री और बीजेपी नेता प्रवीण पोटे पाटिल, श्रेष दादा पोटे पाटिल आदियों ने शुभकामनाएं दी। संपूर्ण दिवस स्टैंड एंड स्टोन कार्यालय में अनिल अग्रवाल को बधाई और मंगल कामनाएं देने के लिए फूलों के बुके और शाल, श्रीफल, मिठाई लेकर खास से लेकर आम जन का तांता लगा रहा। कोंडेश्वर परिसर में शीघ्र भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची मूर्ति साकार की जाएगी। इस प्रकार की घोषणा विधायक रवि राणा द्वारा सोशल मीडिया पर किए जाने का समाचार है। यह भी बताया गया कि इस धार्मिक और सांस्कृतिक चिन्ह के लिए 10 एकड़ जगह का अधिग्रहण किया गया। शहर में कचरे की लगातार गंभीर हो रही समस्या को ध्यान में रखते हुए शहर कांग्रेस कमेटी ने इसके खिलाफ आज मनपा मुख्यालय में जवाब दो आंदोलन किया और शहर में कचरा सफाई ठेके की आड़ लेते हुए किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के साथ ही इस खेल में शामिल मनपा अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई किए जाने की मांग भी उठाई। कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा पूर्व महापौर विलास सिंगोले, मिलिंद चिमोटे के नेतृत्व में सुबह 10 बजे के आसपास मनपा मुख्यालय पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि अमरावती मनपा में जन निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल खत्म होते ही प्रभाग न्याय ठेका पद्धति को खत्म कर दिया गया और सभी नियमों व शर्तों का उल्लंघन करते हुए जोन न्याय स्वच्छता ठेके जारी किए गए, जिसके जरिए तत्कालीन आयुक्त ने अपने व्यक्तिगत आर्थिक हितों को साधने का काम किया। पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा लगाए गए तथाकथित आरोपों के बुनियाद पर अमरावती मनपा द्वारा 504 लोगों पर दाखिल एफआईआर मामले में आज सांसद बलवंत वानखड़े के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस आयुक्त से मिलकर चर्चा की, अपना विरोध दर्ज किया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि रद्द प्रमाण पत्र जमा कराने हेतु लेकिन पता नहीं कौन से दबाव में हड़बड़ी में अवधि खत्म होने के पहले ही एफआईआर दर्ज की प्रक्रिया की गई, जिसके जवाब में पुलिस आयुक्त ने प्रतिनिधि मंडल को ये आश्वस्त किया कि किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई पुलिस कर्मचारी परेशान नहीं करेगा। जिन लोगों के कागजात पूरी तरह सही है उनके नाम एफआईआर से निकाले जाएंगे। वकीलों पर लगातार हो रहे हमले और निषेध व्यक्त करने और पूरी सुरक्षा कानून तत्काल लागू करने की मांग को लेकर आज सोमवार 3 नवंबर को स्थानीय कार्यालय समेत तहसील के सभी कार्यालय के वकीलों ने लाल फीत लगाकर न्यायालयीन कामकाज किया। इस अवसर पर जिला व सत्र न्यायालय की नई इमारत के सामने वकीलों ने प्रदर्शन भी किया।
स्थानीय निकायों के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज मुंबई में डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिला निहाय बैठकों का दौर शुरू हुआ, जिसमें आज छत्रपति संभाजीनगर, जालना, बीड व हिंगोली जिलों में पार्टी की मौजूदा स्थिति की संगठनात्मक रचना व आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस समय पार्टी प्रमुख व डिप्टी सीएम अजित पवार सहित पार्टी के प्रदेश महासचिव व विधायक संजय खोड़के भी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं सहित संबंधित तहसीलों के पदाधिकारी की भी उपस्थिति रही। महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन की वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज मुंबई में आयोजित की गई थी, जिसमें सन 2025-2029 के कार्यकाल हेतु नए कार्यकारिणी का चयन किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद के दावेदार रहने वाले राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बहुमत के आधार पर चुनाव जीता और वे महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। साथ ही इस अवसर पर कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों का भी चयन किया गया। खास बात यह रही कि इस कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष पद पर अमरावती से वास्ता रखने वाले वरिष्ठ एडवोकेट प्रसाद देशपांडे का पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, जो आज की सर्वसाधारण सभा में भी विशेष तौर पर उपस्थित थे।